क्या आप कभी रोए हैं बिना किसी को बताए? कभी अकेले रात के अंधेरे में आंसू बहाए हैं जब कोई सुनने वाला ना था सिवाय भगवान के? कभी इतना टूटा हुआ महसूस किया है कि शब्द भी साथ छोड़ दे और केवल हृदय का कंपन बोलने लगा हो? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ईश्वर को पाने का सबसे छोटा, सबसे सच्चा और सबसे सरल मार्ग है कि श्रद्धा से बस रो पड़ो। ना मंत्र, ना यंत्र, ना पंडित, ना पुराण, बस एक अश्रु सच्चे हृदय से तपका हुआ। क्योंकि जब आत्मा रोती है तब आकाश भी सुनता है, तब ईश्वर अपने सिंहासन से उतर आते हैं। वह तुम्हारे आंसुओं को अपने आंचल में समेटने के लिए दौड़े पड़ते हैं। हमें जीवन भर सिखाया गया कि प्रभु को पाने के लिए बहुत सारे साधन चाहिए, पर श्री रामकृष्ण कहते हैं बस सच्चा हृदय चाहिए। बस एक पुकार, एक टूटा हुआ मन और श्रद्धा की आग। वह टूटा हुआ मन वैराग्य का प्रतीक है। आखिर कौन है वह प्रभु जो तुम्हारे एक रोने पर दौड़ ना पड़े? वह मां नहीं है क्या? वह प्रेम नहीं है क्या? श्री रामकृष्ण परमहंस की उन्हीं शिक्षाओं पर आज हम बात करेंगे, जो उसी क्षण के लिए है जब तुम्हारा हृदय वैराग्य से भीग जाए, जब कोई उम्मीद ना बचे, तब याद आए कि अब बस प्रभु ही है और मैं बस केवल उनके लिए रो सकता हूं। इन आंसुओं में छिपा है सबसे बड़ा मंत्र। इन्हीं में मिलती है वह झलक जहां तुम नहीं रहते, बस वह रह जाता है। आओ हम इसी यात्रा में उतर जाए जहां श्रद्धा की हर बूंद ईश्वर को छूती है और अंततः वह तुम में उतर आता है, मौन, शांत, करुणामय। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को शब्दों से नहीं, हृदय से पुकारो। जब मनुष्य रो पड़ता है श्रद्धा से, तब वही उसकी सबसे सच्ची प्रार्थना बन जाती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं जैसे बालक मां को पुकारते समय रोता है, वैसे ही जब भक्त ईश्वर को हृदय से पुकारता है तो ईश्वर स्वयं दौड़े आते हैं। शास्त्र, व्रत, उपवास सब तभी फल देते हैं जब अंतर से पुकार उठती हो। आंसुओं में छल नहीं होना चाहिए, वे तो आत्मा की सच्ची भाषा होते हैं। ईश्वर को पाने के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं, बस एक सच्चे हृदय की आवश्यकता है। श्रद्धा से बहे आंसू संपूर्ण ब्रह्मांड को झुका सकते हैं। हृदय में भक्ति हो, आंखों में प्रेम हो और वाणी में मौन हो, तब ईश्वर अत्यधिक निकट आ जाते हैं। वे समय नहीं देखते, केवल भाव देखते हैं। आंसू अगर सच्चे हैं तो वही तुम्हारा तीर्थ है। श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्त के प्रेम में बंधकर ईश्वर उसकी कठपुतली बन जाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भीतर की पुकार ईश्वर सुनते हैं। ईश्वर को खोजने के लिए बाहर मत दौड़ो, वे तो तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम सच्चे मन से अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हारे आंसू तुम्हारे मार्गदर्शक बनते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं मन के भाव को देखो, वहां ईश्वर बैठा है। आंखों से निकले आंसू हृदय की गहराइयों से आते हैं, यही तो श्रद्धा है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब आंसू बोलते हैं। वह पुकार जो किसी को सुनाई नहीं देती, वही ईश्वर को सबसे साफ स्पष्ट सुनाई देती है। अंदर की बेचैनी जब आंसू बनकर आती है तब वह पूजा बन जाती है। शुद्ध भाव से निकला आंसू सबसे बड़ा यज्ञ है। शास्त्रों का ज्ञान भी तब तक अधूरा है जब तक हृदय नम ना हो। ईश्वर को शब्दों से नहीं, ईश्वर को अंतर से खोजो। आंसू साक्षात संकीर्तन है प्रेम का।
प्रेम का रुदन ही तो भक्ति की अंतिम अवस्था है। वही भीतर की पुकार ईश्वर को विवश कर देती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, श्रद्धा में ही संपूर्ण योग छिपा है। योग केवल शरीर के आसनों का नाम नहीं है। सच्चा योग है मन को ईश्वर में लगाना, और वह लगाव आता है श्रद्धा से। श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक क्षण की सच्ची श्रद्धा वर्षों के तप से अधिक फलदायक है। जब श्रद्धा के साथ रोते हो तो प्रत्येक आसन, प्रत्येक साधना स्वतः घटित होने लगती है। श्रद्धा ही मन को एकाग्र करती है। आंसू उसी ध्यान की चरम परिणति है। तुम जितनी श्रद्धा से पुकारोगे उतनी ही जल्दी ईश्वर उत्तर देंगे। योग में जो भाव नहीं, वह केवल कसरत हो जाता है। लेकिन श्रद्धा से निकली एक पुकार लाखों साधनाओं पर भारी है। आंखों का पानी आत्मा की भाषा है। श्रद्धा योग में गति देती है। रोते हुए जो भक्त पुकारता है, उसे ना ध्यान करना पड़ता है, ना ही मंत्र जपना पड़ता है। ईश्वर स्वयं आकर उसे गले लगा लेते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, प्रेम की भाषा परमात्मा जानते हैं। ईश्वर किसी भी भाषा में नहीं, प्रेम में बोलते हैं। उसे तुम्हारे हृदय की सच्चाई चाहिए। जब तुम प्रेम से रोते हो, वह रोते हुए तुम्हारे पास आते हैं। प्रेम में जो आंसू है, वही सच्चे शब्द है। एक बालक की तरह पुकारो, निष्कलंक, पूर्ण रूप से समर्पित। प्रेम की भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं, बस अपने को समर्पित कर देने की आवश्यकता है। जब भक्त प्रेम में भीग कर रोता है, तो उसका प्रत्येक आंसू ईश्वर तक जाता है। प्रेम ही तो वह शक्ति है जो सृष्टि को भी विवश कर देती है। रोने वाला प्रेमी ही सच्चा योगी है। प्रेम के आंसू ही सच्चे पुष्प है, वह पुष्प जो मुरझाता नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए प्रेम का रुदन अत्यंत आवश्यक है। वह प्रेम जो सब कुछ छोड़कर केवल उसे चाहता है, वही सच्चा भक्तिपट है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बालक बनकर प्रभु को पुकारो तो सही। ईश्वर को पाने के लिए बालक बन जाओ। बच्चे की तरह मासूम, बिना चालाकी, बिना तर्क के रो पड़ो। बालक जब रोता है तो मां दौड़ी चली आती है। वैसे ही जब भक्त रोता है तो ईश्वर भी स्वयं चले आते हैं। बच्चा नहीं जानता क्या कहना है, पर उसका रोना सच्चा होता है। तुम्हारे आंसू ही तुम्हारे मंत्र बन जाते हैं। बालक अपने दुख को छिपाता नहीं, भक्त को भी वैसे ही खोलकर अपने को ईश्वर के सामने रख देना चाहिए। श्रद्धा और सरलता जब एक हो जाती है, तब वह रोना शक्ति बनता है। ईश्वर को पाने का सबसे छोटा द्वार वही है। बाल भाव से रो पड़ो, चिंता मत करो शब्द गलत है या सही, भाव सही हो बस। जैसे बच्चा रोता है, बस वैसे ही हृदय से पुकारो। तब तुम बच्चे नहीं, साक्षात साधक हो जाते हो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, संघर्ष नहीं, समर्पण चाहिए। जब तुम समर्पण की गहराई में रोते हो, तब ईश्वर तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं। संघर्ष करने वाला सोचता है कि वह स्वयं कुछ कर लेगा, लेकिन जो रोता है वह जानता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, केवल प्रभु ही सब कुछ कर सकते हैं। संघर्ष करने वाले में अहंकार छूटता ही नहीं, लेकिन जो रोता है वह समर्पित हो जाता है। अहंकार जट से छूट जाता है। आंसू उसी असहाय की सच्ची अभिव्यक्ति होते हैं। समर्पण में शक्ति है, वह शक्ति जो शब्दों से परे है। जब तुम टूटकर उसके चरणों में गिरते हो, तो वही पल तुम्हारा सबसे बड़ा साधना का पल बन जाता है। ईश्वर को खोजने मत निकलना, बस उनके सामने झुकना,
वे स्वयं मिल जाएंगे। समर्पण का आंसू ही ईश्वर को पाने की अंतिम सीढ़ी है। कोई युक्ति नहीं चाहिए, बस समर्पण की आंखें चाहिए। जब हृदय जल उठता है, तब तुम्हारे भीतर की पीड़ा मौन बनकर बहती है आंखों से। वही रोना ईश्वर को निमंत्रण देता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हृदय की आग में पके आंसू ईश्वर की डोरी को खींचते हैं। जब तुम भीतर से जलते हो और बाहर से नम होते हो, वही सच्ची साधना है। यह आग तपस्या की नहीं, तड़प की है। वह तड़प जो कहती है, हे प्रभु, तेरे बिना कुछ भी नहीं। यही तड़प हृदय को शुद्ध करती है। यही वह रोना है जो तुम्हें भीतर से खाली कर देता है। खाली हृदय में ही ईश्वर प्रवेश करते हैं। रोना ईश्वर को स्थान देने की प्रक्रिया है। वह रोना जो मोह के लिए नहीं, मोक्ष के लिए हो, वही तो पावन है। आंसू जो प्रेम से निकलते हैं तो वे अग्नि से भी तीव्र होते हैं। वह रोना ईश्वर को खींच लाता है। सत्य के पुकार हैं आंसू। झूठी प्रार्थनाएं, बनावटी मंत्र, दिखावटी भक्ति, यह सब ईश्वर को नहीं छूते। लेकिन जब आंसू निकलते हैं सच्चे भाव से, तो वे सीधे ईश्वर के हृदय को छू लेते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, सत्य ही ईश्वर है और आंसू सत्य के साक्षी है। तुम्हारे हृदय का वह कोना जहां कोई दिखावा नहीं, वहीं से निकली पुकार ही सार्थक है। जब कोई नहीं समझता तुम्हारे मन को, तब ईश्वर समझते हैं। आंसू सत्य को प्रकट करते हैं। जो शब्द नहीं कह सकते, वह आंसू कह देते हैं। सत्य की अनुभूति ही भक्ति है। अगर एक भी आंसू सच्चे प्रेम से बहा, तो वह वर्षों की पूजा से बड़ा होता है। आंसू से निकला हर भाव ईश्वर की सीढ़ी है। हृदय की सच्चाई ही तुम्हारे वास्तविक साधना है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जहां मौन बोलता है वहां प्रभु होते हैं। मौन की जो भाषा है वह शब्दों से परे है। जब भक्त श्रद्धा से रोता है, वह मौन हो जाता है। शब्द रुक जाते हैं, पर हृदय चीख उठता है। यही मौन ईश्वर की सबसे मधुर वाणी है। मौन में जो रुदन है, वह सारा ब्रह्मांड सुनता है। जब आंसू गिरते हैं, तब शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मौन रुदन ही पूजा है। ईश्वर को पाने का मार्ग भीतर के मौन से होकर जाता है। जब भीतर कुछ कहने को ना रहे, तब केवल समर्पण शेष रह जाता है। वह मौन जो भीगा हो श्रद्धा से, वही ध्यान है, वही मंत्र है। रोने वाला मौन ही साधक है। ईश्वर सुनते हैं उसी मौन को जो हृदय से निकला हो। शब्द चुप हो जाए और आत्मा बोल उठे बस। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं कि संपूर्ण भक्ति का निचोड़ है सच्चा रुदन। भक्ति का सार वही है जब हृदय से आंसू बह निकले, केवल आंखों से नहीं। भक्ति केवल गीत या आरती नहीं है। भक्ति है वह व्याकुलता जो भीतर से निकलती है। जब तुम गा नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, पर केवल रोते हो, तब तुम्हारी आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है। वही रोना सब कुछ कह देता है। कोई मंत्र, कोई पाठ उतना प्रभावशाली नहीं जितना एक भक्त की बिन बोले निकले रुलाई है। वह रुलाई प्रेम में डूबी होनी चाहिए, पश्चाताप में नहीं। वह रुलाई जो कहती है, हे प्रभु, अब तुझसे अलग रहना असंभव है। यही भावना भक्ति की चरम अवस्था है। जब आंसू बहते हैं, तब आत्मा नृत्य करती है। यही निचोड़ है। आंसू भक्ति का अंतिम फूल है। ईश्वर उन फूलों को रोज चुनते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब खुद को तुम खो देते हो, तब प्रभु मिलते हैं। ईश्वर को पाने की प्रक्रिया में खुद को खो देना ही सबसे बड़ा उपाय है।
श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब तक मैं है तब तक ईश्वर नहीं। जब तुम रोते हो और कहते हो प्रभु मैं कुछ नहीं, तभी वह तुम्हारा हो जाता है। आत्मसमर्पण का चरम यही है कि मैं मिट जाए। आंसू उसी मिटने का तो प्रारंभ है। जब भीतर अहम जलता है तब बाहर प्रेम बरसता है। खुद को भुलाकर रोना यही असली ध्यान है। तुम जितना खुद को मिटाते हो उतना ही ईश्वर को जगह देते हो। यही है तन्मयता। जब तुम केवल पुकार बन जाते हो, नाम नहीं, रूप नहीं, बस एक पीड़ा, तब ईश्वर तुम्हारे भीतर उतरते हैं। स्वयं को खोने में ही प्रभु को पाया जाता है। रोते रोते जब मैं गल जाए तब केवल वही बचते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वेदना ही वरदान है। भक्तों की आंखों से निकली वेदना ही उनका सबसे बड़ा वरदान होती है। दुख से भागो मत, वह तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाने वाले सेतु है। जब जीवन की ठोकरें तुम्हें भीतर तक तोड़ देती है, तब तुम सही मायनों में ईश्वर की ओर भागते हो। आंसू केवल कमजोरी नहीं, वे साधना का प्रारंभ है। जब प्रत्येक द्वार बंद हो जाता है तब प्रभु का द्वार खुलता है। यही वेदना भीतर को शुद्ध करती है। यही आग आंसू में बदलती है। जीवन की चोट जब हृदय को नम करती है तब आत्मा खुलती है। वेदना को श्राप मत मानो, वह तो वरदान है। इसी से जन्म होता है भक्त का। पीड़ा जब भगवान की ओर मोड़ दे तो वह मोक्ष का द्वार बन जाती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, वह बहुत नजदीक है जो तुम्हें बहुत दूर लगता है। ईश्वर दूर नहीं है, वे तो बस तुम्हारे अश्रुओं की दूरी पर है। हमें लगता है कि वे कहीं ऊपर है, पर वास्तव में वे तुम्हारे भीतर ही तो है। तुम्हारे एक आंसू में वे प्रकट हो जाते हैं। जितना तुम सोचते हो वे उससे कहीं ज्यादा पास है। लेकिन तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा तर्क, तुम्हारी वाणी का शोर तुम्हें उससे दूर कर देता है। जैसे ही तुम रो पड़ते हो श्रद्धा से, वो सारी दीवारें गिर जाती है। एक पल का भी सच्चा रुदन वर्षों की तपस्या से अधिक फल देता है। वे पास है, बस तुम्हारे अहंकार के पर्दे हटाओ। आंसू उन्हें हटा देते हैं। ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय है श्रद्धा से बस रो पड़ो। जैसे मां को बुलाओ, बच्चा जैसे बुलाता है। श्री रामकृष्ण मां काली को साक्षात पुकारते थे और कहते थे, मां को बुलाओ, जैसे बच्चा भूख में मां को पुकारता है। वह पुकार जिसमें शब्द नहीं सिर्फ तड़प होती है, मां को तुरंत खींच लाती है। वह तुम्हारी आंखों की भाषा समझती है। मां कोई मंत्र नहीं मांगती, वह तो बस मन का स्पर्श चाहती है। जब तुम टूटते हो तो मां जुड़ने आती है। जब तुम रोते हो तो वह तुम्हारे आंसू पोंछने आ जाती है। मां की ममता आत्मा के प्रत्येक कोने को छू लेती है। श्रद्धा से निकला एक मां उस ब्रह्मांड को हिला सकता है। इसीलिए पुकारो, मासूम होकर, निर्भय होकर रो पड़ो, जैसे बच्चा मां को याद करता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू ही तुम्हारी आत्मा की आरती है। जो भक्त श्रद्धा से रोता है उसकी आंखों से बहते आंसू स्वयं आरती की तरह होते हैं। आरती दीप नहीं, भावना है, और आंसू उस भावना की लौ है। जब हृदय जलता है प्रेम में, तब आंखों से आरती निकलती है। यह आरती शब्दों की नहीं, भावों की होती है। जो भीतर उठता है वही बाहर बहता है। वह बहाव ही आराधना है। दीपक का तेल समाप्त हो सकता है, पर आंसुओं का भाव कभी सूखता नहीं। यही आरती ईश्वर को सबसे प्रिय है। भक्ति जब सच्ची होती है तो आंखें नम हो जाती है।
यही नम आंखें आरती की अग्नि है जिससे ईश्वर स्नान करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, सच्चा ध्यान आंखों से नहीं हृदय से होता है। जब तुम भीतर से रोते हो तो तुम्हारा ध्यान पूर्ण हो जाता है। आंसू प्रत्येक विचार को धो देते हैं। वो तुम्हें वर्तमान में लाते हैं। तुम्हारी प्रत्येक श्वास में ईश्वर समाते हैं। यही ध्यान की चरम स्थिति है, जब तुम स्वयं को भूलकर सिर्फ उसे याद करते हो। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जहां आंसू है वही सच्चा प्रवेश द्वार है। शास्त्र द्वार नहीं खोलते, भाव खोलते हैं। आंसू उस भाव के द्वारपाल है। जब तुम रोते हो तो तुम नहीं रहते। तुम केवल एक पुकार बन जाते हो। यह पुकार ही द्वार है। ईश्वर बाहर नहीं, उसी द्वार के भीतर खड़े हैं। आंसू स्वयं खोलते हैं वह द्वार जहां शब्दों की चाबी भी असफल हो जाती है। भक्ति जब अश्रु बनकर बहती है तभी उसका रंग सुनहरा होता है। यही स्वर्ण द्वार है, प्रेम और समर्पण से भरा। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, जो तू खोज रहा है वह तुम्हारे भीतर से ही बोल रहा है। जब भक्त रोता है तो वह स्वयं नहीं रोता, ईश्वर ही उसके भीतर से पुकारता है। यह अद्वैत का रहस्य है। तुम्हारी पुकार और उसकी आवाज एक हो जाती है। रुदन आत्मा की वह प्रक्रिया है जिसमें खोजने वाला और मिलने वाला एक हो जाते हैं। यह अद्वैत की सच्ची भक्ति है। रोना तुम्हारा नहीं होता, वह उस परमात्मा का ही रूप होता है जो तुम्हारे हृदय से निकलता है। तुम जब रोते हो तो वह भीतर से मुस्कुराता है। तू ही तो पुकार है प्रभु, तू ही पुकारने वाला है। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, मंत्र जपने से बड़ा मंत्र है श्रद्धा से गिरते हुए अश्रु। वह एकदम सरल और छोटा रास्ता है। हर आंसू एक जप है, हृदय का जप। जब तुम्हारा मन थक जाता है तब आंखें मंत्र बोलती है। यह मंत्र उच्चारण नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज अनंत तक जाती है। ईश्वर उस अनसुने मंत्र को सुनते हैं जो आंखों से झरता है। यही मंत्र ईश्वर का ध्यान खींचता है। जब रटने वाले मंत्र थक जाए तब एक सच्चा आंसू बोल उठे तो ब्रह्मा भी सुनते हैं। इसीलिए आंखों को मत रोको, यह मंदिर की घंटियां है। हर आंसू, हर बूंद साक्षात महामंत्र है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब शब्द रुक जाते हैं वही ईश्वर को बोलना प्रारंभ करते हैं। जब तुम्हारी सारी बातें, सारे तर्क, शास्त्र और वाणी चुप हो जाती है तब आंखें बोलती है। यह मौन की परम भाषा है। रोते समय तुम कुछ कहते नहीं, लेकिन सब कुछ कह देते हो। तुम्हारे आंसू वे भाव लिए होते हैं जो शब्दों से परे है। यही पराभाषा है, वह संवाद जो आत्मा से आत्मा का होता है। ईश्वर उन्हीं को सुनता है जो मौन होकर रोते हैं। उस चुप्पी में सारा ब्रह्मांड गूंजता है। यह मौन, यह अश्रु, यह प्रभु को खींच लाते हैं। और अंत में श्री रामकृष्ण कहते हैं, अंततः बस एक पुकार बनती है। जीवन भर की साधना का सार अंत में बस एक पुकार है, हे प्रभु। जब सब ज्ञान व्यर्थ लगने लगे, जब सारी कोशिशें थक जाए, तब आत्मा खुद बोलती है। वह बोलती नहीं, बस रोती है। यही रोना अंततः ईश्वर का प्रवेश द्वार बन जाता है। सारा जीवन जैसे इसी क्षण के लिए होता है, जब तुम पूरे होश और विश्वास से रोते हो। यही एक पुकार पूरी सृष्टि को पार करके प्रभु के हृदय तक पहुंचती है। अंततः ना कोई विधि बचती है, ना कोई साधन, बस एक पुकार, एक आंसू, और बचते हैं केवल परमात्मा, भगवान।